हेलो स्टूडेंट, तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्लास 12th का जो 11th चैप्टर है, इसके पहले मैंने आपको 10th चैप्टर करा दिया। अब ये जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो 11th चैप्टर है। अब 11th चैप्टर आपके है क्या, ये है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है ना। इससे पहले मैंने हेलो एल्केन डाल दिया। मतलब आपके जो चैप्टर जब आप ये खोलोगे आरबीएससी में, ध्यान रखना, तो आरबीएससी में तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना। चैप्टर कौन सा है, ये आपका 11th, ध्यान रखना 11 चैप्टर है आपका, चाहे वो सीबीएसई हो आरबीएसई कोई से बोर्ड हो, ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर भी 3 पार्ट है। जैसे पहले वाले में 5 पार्ट थे, ठीक है ना। जैसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, 5 थे, ठीक है ना। और हेलो एरीन भी एक आया था उसके अंदर। अब इसके अंदर भी ऐसे 3 पार्ट है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब सबकी क्या करनी है, अपने को प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है। प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ क्या करना है अपने को, प्रिपरेशन मेथड के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से जब आप ये 3 चीजें इन सबके अंदर पढ़ लोगे तब जाके आपका क्या होगा, ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर कितने नंबर का है, तो 3 नंबर का चैप्टर है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं मैं आपको। तो पहले तो ये जो नीचे सब्सक्राइबर दिख रहे हैं आपको 1K, ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, ठीक है। आप लोगों ने इतना शेयर किया, इतना सपोर्ट किया, थैंक्स इसके लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज ये बताऊं, आप वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है ना। कई बच्चे हैं जो आधा देख के और फिर मेरे पास डाउट भेजते हैं कि सर ये हमारा डाउट है। तो मैं बोला भाई पूरा तो देख, उसको पूरा देखेगा तभी तो पता लगेगा आगे क्या है। तो पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद पता लगता है कि हाँ चीजें क्या आ रही है समझ में। अब आप क्या है कि चीजें आधी पढ़ते हो, फिर उसके बाद में आधे में मेरे को डाउट भेज देते हो, तो वो काम मत करो, ठीक है ना। मैं ऐसे आंसर का रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है ना। उस बच्चे से पहले पूछूंगा कि तूने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पूरा चैप्टर, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा, तो पूरा वीडियो देखो। इससे देखने से क्या होगा, आपको फायदा होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। इस लॉकडाउन में भी पता नहीं है कि आपका कब तक खुलेगा स्कूल, तो स्कूल खुलने के भरोसे मत रहो। जितना ऑनलाइन कंटेंट पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है ना। ऑफलाइन के भी चक्कर में मत रहो, क्योंकि आप किसी भी गुरुजी से पूछ लो, अभी कोई स्कूल नहीं खुलने की आपकी, ठीक है ना। हो सकता है क्या पता सब ऑनलाइन ही आ जाए, ठीक है ना। तो इस चक्कर में बोल रहा हूँ पूरा देखो। पूरा देखने के बाद में ये सोचो कि आज क्या किया, और जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको बुक से मैच किया करो, और बुक से ही देखा करो आज कितना हमने पढ़ लिया और कितना हमको देखना है, ठीक है ना। ये काम करो सबसे पहले, डेली बुक से मैच किया करो, पूरा देखा करो एक। आगे बात समझ में। और जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करते भाई मेरे साथ हैं। इस वीडियो बनाने में आपको ऐसे लगता है कि सर तो बस वीडियो बना देते, पढ़ा देते, हो गया काम। अरे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप 20 मिनट पढ़ रहे हो ना, तो मुझे 1 घंटे मेहनत करनी पड़ रही है, देख लो। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये काम जरूर करो, और जितने भी दोस्त वगैरह हैं उन सबको भेजो ये वीडियो, ठीक है ना, ताकि उन सबके हेल्प हो सके, सब पढ़ सके। क्योंकि अभी सब गंडक मार रहे हैं, ठीक है ना। कोई गाने सुनता है, कोई मूवी देखता है, तो वो काम अभी थोड़ा कम करो, थोड़ा पढ़ने में ध्यान ज्यादा दो। क्या पता आने वाले टाइम में क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है ना। तो जितना पढ़ सकते हो इन दिनों में पढ़ो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट क्या करेंगे, तो अपन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। जो आपके चैप्टर कितना है, 11 चैप्टर है, 3 मार्क्स का। अब एक चीज सुनना, ये एक साथ क्यों पढ़ा अपन ने, आई बात समझ में, ये पढ़ा क्यों है ना। तो ये अपन ने पढ़ा इसलिए, सुनना, कि यहां जो है इन तीनों के अंदर ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा। बात आ गई समझ में। अब सुनना, यदि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, आपको पता है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों एक साथ पढ़ने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो आपको मैं एक चीज अब यहां से बताऊं, तो अल्कोहल ये होता है ROH, ठीक है। अल्कोहल ये होता है, फिर उसके बाद में फिनॉल, तो फिनॉल होता है आपका ये। इस R ग्रुप की जगह आप क्या करो, एक फिनाइल ग्रुप डालो, ठीक है। ये देखो आपने फिनाइल ग्रुप डाल दिया। फिर फिनाइल ग्रुप डालने के बाद में कुछ सोचो, इसी R ग्रुप की जगह तो मैंने इसमें ये डाला, तो ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। तो इसको बोलते हैं फिनॉल। आगे बात समझ में। ये आपका क्या है, ये अल्कोहल है। आगे बात समझ में, ये अल्कोहल है। अब इसी H की जगह सुनना, इसी H की जगह आप R लगा देते हो, तो ये क्या बन जाता है फिर आपका ईथर। क्या बन जाता है, ईथर। तो हुआ क्या, जब ये देखा गया कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर ऑक्सीजन तो सेम आ रहा था, लेकिन जो फंक्शन ग्रुप थे ना ये साइड सब्स्ट्रेट थे, वो चेंज हो रहे थे। जब वो चीजें चेंज हो रही है, जब ये चेंज हो रहे हैं, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो रिएक्शंस थी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो सेम सी आ रही थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, डिसाइड ये हुआ कि ये जब बच्चों को पढ़ाया जाए ना, तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों को एक साथ ही डाला जाए। इसलिए आपके सिलेबस कोई सी बुक उठा के देख लो,
ठीक है ना। केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एक साथ ही पढ़ाया जाता है। अगली बात समझते हैं, इसीलिए आपकी बुक में भी एक साथ है। अब अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे और फिर ईथर पढ़ेंगे। तो पूरा सीक्वेंस से चलेगा मानो। बात आ रही है समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपने को पढ़ना है क्या है, तो सुनना। अब अपने को पढ़ना है सिर्फ अल्कोहल। क्या पढ़ना है अपने को? सिर्फ अल्कोहल। तो सुनना, क्या पढ़ना है अपने को? अल्कोहल, ये पढ़ना है आपको। आई बात समझ में? वही है पीने वाला। अब तो कईयों की हंसी आ जाती है चेहरे पे हैं कि सर पीने की बातें आई है, अब हैं पी के मस्त रहते हैं। देखा कल दुकानें खुली थी हैं परसों, कल परसों जब भी वीडियो देख रहे हो तो देखा आपने, लॉकडाउन हटते दुकानें खुली थी, लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, एक के ऊपर एक 2.5 किलोमीटर की लाइनें लग गई। तो हमें खाना नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए, ठीक है ना। मुझे नहीं चाहिए भाई, ना आपको चाहिए, वो जो लाइन लगाई तो उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो अब इसके अंदर है क्या, सुनना। अपने को सबसे पहले इसकी क्या पढ़नी है? आईयूपीएसी। क्या पढ़नी है इसकी? आईयूपीएसी, ठीक है। अब ये ग्रुप कौन सा है? फंक्शन ग्रुप, तो ध्यान रखना कौन सा है? OH। ये फंक्शन ग्रुप है OH, ध्यान रखना। ये कोई फ्री वैलेंसी या कुछ भी जुड़ सकता है, ठीक। अब ये जो फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, ये अल्कोहल सुनना। अल्कोहल की आईयूपीएसी में आपको देखो दो चीजें याद रखनी। देखो इसके दो टाइप के नाम, वैसे तो 3 टाइप के मैं बताऊं आपको। एक तो कॉमन नेम आएगा, एक कार्बिनॉल सिस्टम आता है, और एक आएगा आपके लिए आईयूपीएसी सिस्टम। ऐसा 3 सिस्टम में इसका नाम दिया हुआ है। तो कार्बिनॉल सिस्टम बहुत कम फेमस है, जो मैं आपको पहले बताता हूं। तो देखो सबसे पहले कार्बिनॉल सिस्टम में अल्कोहल का नाम कैसे देते हैं। कार्बिनॉल सिस्टम देखो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन क्या पता आप एग्जाम कंपटीशन देने जाओ तो यहाँ तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, मैं नीट आईआईटी पर्पस से ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कंप्लीट सिलेबस दूंगा आपको। तो देखो आईयूपीएसी कार्बिनॉल सिस्टम में क्या है अल्कोहल का, तो सुनना। जब भी आपको CH2OH दिखेगा, क्या दिखेगा? CH2OH, तो इसके लिए वर्ड ध्यान रखना, क्या लगाएंगे? कार्बिनॉल। क्या लगाएंगे? कार्बिनॉल। एक चीज ध्यान रखना, क्या लगाएंगे इसके लिए? कार्बिनॉल। इसकी फ्री वैलेंसी रहेगी यहाँ पे, देखो ये CH2 है। समझ में आ रही है बात? अब चलो आगे। अब जब आप आगे चलोगे तो सुनना क्या है। आगे चलोगे तो यदि मैं मान लो इससे ये लगा दूं CH3 CH2OH, तो कार्बिनॉल सिस्टम में मैं ये बोल रहा हूँ CH2OH तो कार्बिनॉल हो जाता है। अब ये क्या है, तो सुनना। इतना तो ये क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल। इतना तो ये कार्बिनॉल हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मिथाइल कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोनेट। बात आ गई समझ में? लेकिन यदि मैं मान लो और यहां लगा दूं जैसे CH2 C2H5 CH2OH, तो कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या दूंगा? तो सुनना, ये तो हो गया कार्बिनॉल, और ये क्या हो गया? इथाइल। तो मैं इसका नाम क्या बोल दूंगा? इथाइल कार्बिनॉल। क्या बोलेंगे? इथाइल कार्बिनॉल। तो ये चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। समझ गए बात मेरी? ये इथाइल कार्बिनॉल है। तो इस तरीके से क्या है, CH2OH के पहले जितना भी एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख लो। नाम लिखने के बाद में कार्बिनॉल वर्ड डाल दो। अगली बात समझ में? तो ये कार्बिनॉल सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो कार्बिनॉल सिस्टम आप इतना सा ही है, छोटा सा है, ज्यादा फेमस हुआ नहीं, ठीक है ना। तो कार्बिनॉल सिस्टम खत्म हो गया था। फिर उसके बाद में थोड़ी और आगे बातें करते हैं। तो कार्बिनॉल सिस्टम के बाद में कॉमन नेम। तो देखिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी दोनों में एक साथ बताऊंगा, ठीक है ना। तो सुनना, कॉमन नेम और आईयूपीएसी में क्या है, तो सुनो। जैसे आप होता है ना कि घर पे कुछ और नाम होता है, मार्केट में कुछ और नाम होता है, स्कूल में कुछ और नाम होता है, बिट्टू किसी और नाम से जानता है, चिंटू किसी और नाम से जानता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड वगैरह होते हैं वो सब अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है मैं आपको बताऊं, लेकिन जब कहीं आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो अपना ओरिजिनल नाम लगाते हो। तो वही कहानियां हैं। तो कॉमन नाम तो क्या है कि जब भी मान लो जैसे मैं यदि अल्कोहल ले तो मैं ये बोलूंगा मदिरा, ठीक है ना, या दारू, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक। लेकिन सामने वाला जब भी कॉमन नेम में बात करें तो कॉमन नेम भी ज्यादा नहीं चलाता। तो कॉमन नेम अपन अपनी जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो नेम है, ठीक है ना। लेकिन जब आईयूपीएसी के सामने मैटर गया ना, तो आईयूपीएसी ने फिर इसको स्टैंडर्ड नाम रख रखा है। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी अपन दोनों एक साथ देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो एक चीज पहले उससे बताता हूँ, एक डिग्री पता होनी चाहिए आपको। अल्कोहल में जो कार्बन होता है ना उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री सुनना क्या होती है, जब भी कोई कार्बन
एक OH से जुड़ा हुआ है और ये CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो वो कितना डिग्री है, वो 1 डिग्री है, मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। बात आ गई समझ में? लेकिन कहीं आपको ये कितने डिग्री मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए, तो फिर ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री। मैं बोलूं तो CH3 और ये CH3। तो आप एक चीज ये दिमाग लगाओ, अब ये जो OH जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से, तो ये कितने डिग्री, 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो पहले ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, अब इन्हीं का IUPAC और कॉमन नेम अपन देख लेते हैं यहीं पर फटाफट, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए आप जब भी आप कॉमन नेम में जाते हो, किसमें, कॉमन नेम में जाते हो, तो कॉमन नेम में एक चीज की ध्यान रखना, कॉमन नेम में नाम लिखते हैं अपन एल्काइल एल्केनॉल। ये वर्ड मेरा पकड़ के बैठ जाना, एल्काइल एल्केनॉल। अब देखो हिंदी इंग्लिश कई बच्चे हैं कि सर हिंदी नहीं कराते, इंग्लिश नहीं कराते। देखो आप चाहे IUPAC कहीं भी पढ़ो, इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। वो सर पागल है जो हिंदी में नाम लिखते हैं, ठीक है ना। किसी ने नहीं कहा कि आपकी IUPAC हिंदी के अंदर है, ठीक है, इंग्लिश में ही रहेगी है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं हिंदी कर दूँ इसके, तो हिंदी करने वाली वो हो जाती है हिंदी में, ये नहीं बोला, लेकिन वो टांग खींचने में बेस्ट बात हो गई, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में टांग नहीं खींचूंगा, जो ओरिजिनल है वो फैक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो ये एल्काइल एल्केनॉल, इसका नाम याद रखना है, रख लोगे यार। अब आगे चलो, एक IUPAC सिस्टम है, IUPAC सिस्टम में आपको क्या नाम याद रखना है, ध्यान रखना, इसके लिए याद रखना है एल्काइल देखो इसके लिए तो ये हो जाएगा एल्काइल, सॉरी देखो इसके लिए होगा एल्काइल इथेनॉल या एल्काइल अल्कोहल, ये याद रखना। इसके लिए नाम लिखना है आपको, इसका नाम ही याद रखना है आपको कॉमन नेम में। जब भी कहीं अल्कोहल का नाम याद दे रहे होंगे तो आपको कॉमन नेम में एल्काइल अल्कोहल याद रखना ही है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सुनो, इसके लिए क्या करना है, एल्काइल और लास्ट में क्या लगाना है, ओल। अब ये कैसे है तो सुनना एक बार। देखो IUPAC के अंदर दो चीजें, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स, मतलब एक पूर्व लगन और एक अनुलगन। तो सुनना, जब भी आप अल्कोहल ग्रुप का, ठीक है, प्रीफिक्स की बात करते हो, किसकी बात करते हैं, प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स ध्यान रखना, इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी, याद रखना ये बात की। लेकिन जब भी आप इसकी सफिक्स की बात करते हो, किसकी, सफिक्स की, तो सफिक्स ध्यान रखना इसका क्या होता है, ऑल। तो वही ऑल में यहाँ पे लिखा हूँ। तो फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी ऑल मिल जाए इसका मतलब ये कि वो अल्कोहल ग्रुप है। समझ में आ गई बात। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका नाम करेंगे। तो अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लूंगा जिसके अंदर आपको ये पता लगे कब तो ऑल लगाना और कब हाइड्रोक्सी लगाना, ठीक है। देखिए वैसे तो ये डिटेल लेक्चर है पूरा, लेकिन मैं ये कि आपको अल्कोहल पढ़ा रहा हूँ तो अल्कोहल की IUPAC बताऊंगा पूरी, ठीक है ना। तो चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम करूंगा तो इसके नाम में सुनना, सबसे पहले कॉमन नेम करता हूं। तो कॉमन नेम सुनना, कॉमन नेम क्या होगा इसका, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल। तो एल्काइल, अब ये दो को सोचो, एल्काइल होता है कार्बन का नंबर, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, इथाइल। क्या लगाते हैं, इथाइल एल्कोहल। क्या लगाते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन जब IUPAC करने जाओगे तब क्या बोलोगे, तब आप ये बोलोगे, इसका नाम हो जाएगा इथेन ऑल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो इसको जोड़ के मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि 2 कार्बन है और इसका हो जाएगा OH, तो OH सफिक्स लगेगा इसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा नाम, इथेनॉल। मतलब बात आ रही है समझ में। अब इसको सुनना, तो यहाँ जो OH है ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ठीक है। क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 2 से। तो अब यहाँ नाम क्या हो जाएगा, सुनना, यहाँ हो जाएगा आपका, देखो अब इसके लिए क्या लगाओगे, ऐसे सेकेंडरी। जब कॉमन नाम करते हो तो इसीलिए मैंने पहले बताया था आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि कॉमन नेम में यूज आएगा। तो अब इसके लिए लगाऊंगा 2 डिग्री सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी। देखो
कई लोग तो ऐसे लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लोग ब्रैकेट में कर देते हैं और ऐसे लिख देते हैं सेकंड डिग्री। तो 2 डिग्री लिखो, सेकंड डिग्री लिखो, दोनों एक साथ लिखो, अलग अलग लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना, कोई गलत नहीं करेगा आपको, या ऐसे लिखो। तो सेकेंडरी, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल इसके लिए और इसके लिए क्यों लगाया, क्योंकि सेकेंडरी 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोपाइल। ध्यान रखना कि ये सोचते हैं हमको आईयूपीएसी आती है, लेकिन एग्जामिनर आपसे बहुत तेज है, वो क्या पूछता है, जो आपको आता है ना वो नहीं पूछता, जो नहीं आता वो आपसे पूछता है। एक चीज ये ध्यान रखना, हमेशा आप कोई से कंपटीशन देने चल जाओ, स्कूल का एग्जाम देने चल जाओ, वो दिमाग यही लगाता है। स्कूल का तो क्या आता है, पेपर है ना, वृद्धि पेपर आता है, ठीक है लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जब कंपटीशन देने जाते हो ना तो वहां पे चीजें ध्यान रखना, जो हमको आती है वो नहीं पूछता वो, ठीक है ना, जो नहीं आती वो पूछता है। तो कई ये सोच रहे हैं उनको आईयूपीएसी आती, तो ऐसा गलत है, ध्यान रखना। आप पूरा इसको देखो, क्योंकि पूरा देखने के बाद में बहुत चीजें से पता लगेगा। देखना अभी आपकी गलतियां आई खुद, जब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ तो उससे पहले खुद भी नाम लिखा करो, ठीक है। अब इसका नाम लिखोगे तो सुनना, आईयूपीएसी नहीं करते सबसे पहले लॉन्ग चेन, तो 1 2 और 3, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोपेन, प्रोपेन 2 और अच्छा एक चीज और, कॉमन नेम में एक वर्ड इसके लिए और यूज लेते हैं, क्या, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, क्या नाम लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। रखने की बात यार, अब इसके लिए नेमिंग करते हैं, तो इसके लिए नेम सुनना, ये कौन सा है, 3 डिग्री अपना, तो 3 डिग्री वाले की नेमिंग देखो, क्या करूंगा, 3 डिग्री या फिर लिखूंगा टर्शरी, ठीक है, टर्शरी लिख के फिर लिखूंगा ये ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन जब इसका मैं क्या लिखूंगा, इसका ही मैं एक तरीके से और नाम लिख सकता हूं, तो सुनना, इसी को मैं लिख सकता हूं आइसो ब्यूटाइल, देखो आइसो ब्यूटाइल, ठीक है, अल्कोहल। चाहे आप ऊपर वाला नाम लिखो कॉमन में, या चाहे नीचे वाला लिखो, वो दोनों सही, ठीक है ना। लेकिन जब आप आईयूपीएसी पे जाओगे तो आईयूपीएसी किसकी, 1 2 3, तो अब इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, तो अब इसका नाम सुनना, तो हो जाएगा 2 मिथाइल, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हो जाएगा आपका 1 और आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या आप इसका नाम कर सकते हो, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, ये होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रोपेन 1 और आगे बात समझ में। अब आगे के एग्जांपल सुनो, तो आगे के एग्जांपल में क्या है, तो देखो ये तो थे छोटे छोटे नाम, ठीक है, आप थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। डिफिकल्ट के अंदर ये क्या, आपको सफिक्स मल्टी फंक्शनल ग्रुप देता है कभी कभी, तो वो देखो कैसे, तो समझो, आपको जैसे हम ये देता है COH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, इसका आईयूपीएसी पूछता है, तो कॉमन नेम तो आप कर लो। अच्छा एक कॉमन नेम और बताऊं मैं आपको, तो कॉमन नेम में किसका भी पूछता है, सुनना, एक इसका भी कॉमन नेम पूछता है, तो इसका कॉमन नेम अब मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये कार्बन है ना ये 4 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन देखो किससे जुड़ा है, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 डिग्री और अल्कोहल है, तो इसको बोलूंगा मैं नियोपेंटाइल अल्कोहल। पेंटाइल क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है। समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से याद रखना। आगे चलते हैं, आगे वाले लेक्चर इसमें देखो क्या है क्वेश्चन। तो अब इसके अंदर आपको ये सोचना पड़ेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो कार्बोक्सिलिक और एक अल्कोहल। तो अब मैं आपको बताऊं, क्लास 11th के अंदर आपने ये पढ़ा था, चल क्लास 11th तो पढ़ी ही नहीं हमने मटर गश्ती की, अरे भैया जो भी पढ़ा था वो याद रखो, उसको उठा के देखना, मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ा था। आपने एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा, फिर सल्फोनिक एसिड, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पढ़े थे। उस ऑर्डर में देखा कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो मैं अभी तो बताता हूँ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक को देंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 1 2 3, अगली बात समझ में, इसको ऐसे ही नाम देंगे, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH। अब इसको जब आप नाम दोगे तो नाम दोगे तो क्या लिखोगे, सुनना,
इसका IUPAC नेम में लिख रहा हूँ तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, देखो अब एक चीज सोचना, ये मेरे पास में और ये, तो ये मेरे पास में मेन है, ये मेरे पास मेन है, सुनना ये मेन है और ये इससे कम मतलब लेस मेन, कम मेन है, ठीक है ना, ये कम मुख्य है, ये ज्यादा मुख्य है। अब होगा क्या कि ये जो है मेन, इसका तो ध्यान रखना क्या लगेगा, सफिक्स, इसका लगेगा सफिक्स और इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। ध्यान रखना जो ज्यादा सफिक्स सिर्फ एक का ही रखता है, ध्यान रखना, वो भी जो सबसे मेन होता है उसका लगता है, ठीक है। ये रूल है 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री, आपको 11th में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो सुनना, तो जब आप इसको लगाओगे तो आप देखने से नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखो इसका तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, तो देखो 3 हाइड्रोक्सी हो गया, 3 नंबर का हाइड्रोक्सी था, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अच्छा सर आपको स्पेलिंग नहीं आती क्या है, प्रोपेन ई लगेगा है, ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। जब AEIOU वोवल्स आ रहे हैं, AEIOUY, ठीक है ना, वोवल्स आ रहे हो तो उससे पहले वाला AEI हट जाता है, मतलब कोई वोवल्स आ रहा हो तो पीछे वाले में से AEIOUY हट जाता है, ठीक है ना, तो ये ई नहीं आएगा यहाँ पे, तो नाम क्या हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इसका क्या है, IUPAC। एक और देखो, ये पूछता है आपसे, तो CH2 डबल, देखो CH3 या फिर ये पूछता है, देखो ये फेमस एग्जांपल में बताता हूँ, CH2OH, इसका कॉमन नेम भी याद रखना। अब ये बताओ ये है क्या, तो याद करो हेलोजन वाले जब IUPAC पढ़े थे तब बताया था कि हेलोजन जब sp3 कार्बन हो तो डबल में बगल में sp2 होता है, ये sp3 है और ये sp2 है, जब भी ऐसा भी सिस्टम दिया तो उसको बोलते थे एलाइलिक सिस्टम, याद है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल है, तो इसका जब कॉमन नाम लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल, क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। आगे बात समझ में, देखिए जब IUPAC पढ़ोगे तो IUPAC इसकी क्या हो जाएगी, तो IUPAC उसकी हो जाएगी, अब देखो ये अल्कोहल है और ये डबल बॉन्ड है, तो जब भी आपको डबल बॉन्ड और अल्कोहल दिख जाए तो फंक्शन ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, कोई भी केस हो डबल ट्रिपल कहीं से ही आया, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। आगे बात समझ में, तो इसको दूंगा 1 2 और ये 3, तो मैं क्या बोलूंगा, सुनना, ये हो जाएगा आपका प्रॉप, है ना, 2 in 1 ऑल। बोलो ये बात आ गई समझ में, तो इस तरीके से क्या इसकी नेमिंग करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका कॉमन नेम याद रखना, ये विनाइल है, विनाइल अल्कोहल रख लोगे याद, ये विनाइल अल्कोहल है, जबकि इसका IUPAC करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो सुनना Eth 1 in 1 ऑल। आगे बात समझ में, अब कईयों को लगता है ये 1 नहीं लगाए तो भी सही है, ठीक है ना, आप 1 लगाओ या मत लगाओ तो भी सही है, लेकिन एक चीज बताऊं IUPAC का अकॉर्डिंग 100% सही बताऊं ना तो ये है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि 1 नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में आपको नाम यही मिलेगा, Eth 1 in 1 ऑल, मतलब Eth in 1 ऑल ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन वो एक चीज देखता है कि आपको आंसर कितने करेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक आंसर जो होता है 90% करेक्ट कर रहा है और एक 100% करेक्ट कर रहा है, तो फिर 100% वाला ही आंसर होता है, ठीक है ना, ये क्योंकि आया हुआ एग्जाम में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसने पूछा था विच वन इज कंप्लीटली प्योर एज IUPAC नेम, ठीक है ना, तो ये आंसर गया था। ऐसे इसने अब क्या किया था, 1 हटा दिया था, ठीक है, और एक में 2 लगा रखा था, तो सही आंसर पूछा था, सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर तो यही था उसका, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगली में, अगला ये CH2OH CH2OH, तो अब आपको पता है मैंने बोला तो 2 हाइड्रोजन जब अलग अलग होते हैं तो लीन लगा देते हैं, तो अब इसके लिए दोनों अल्कोहल अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन नेम है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन ब्लाइकोल। बोलो बात तो समझ, लेकिन IUPAC में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल। आगे बात समझ में, तो ये IUPAC के अंदर आएगा, इसको कर लोगे। एक नाम और बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, सुनना,
एक नाम ये है कि आपसे ये पूछता है COH, एक तो ये नाम, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है, इसको कॉमन नेम में जब बोलते हैं ना, इसका कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम ध्यान रखना क्या होगा, इसका हो जाएगा ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन बहुत सुना होगा आपने, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। तो ये बताओ काम कहाँ आता है, और लड़कियों के वो मेकअप वाले जो सामान आते हैं ना, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह, क्या क्या आता है ना, अड़क बड़क, वो सब कुछ इसी से बनता है, ठीक है ना। मुलायम आता है, वो पता है फेस पे लगाते हैं। हाँ सर, पार्लर हो गए बड़े, तुम पार्लर में गए हो जो तुमको पता है, ठीक है ना। तो ये ग्लिसरीन है। अभी बस हाँ लड़कियां जाती है, वही लड़के नहीं जाते, पता है मेरे को। ग्लिसरीन, ठीक है ना। अब उसके बाद में सुनना, ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन के बाद में इसका IUPAC देखना। तो IUPAC के अंदर क्या है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। तो ये इसका ध्यान रखना क्या है, IUPAC में ये बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, जो आया हुआ है, जो आपको बाद में काम भी आएगा जब मैं आगे के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो, जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए कि 6 कार्बन हो, इस तरीके से देखो 6 कार्बन हो, तो इसका ध्यान रखना कॉमन नेम होता है सॉर्बिटॉल। क्या होता है, सॉर्बिटॉल। लेकिन IUPAC करोगे तो इसकी IUPAC का नाम आप मेरे को लिख के दोगे, ठीक है ना, ये आपका काम है, ठीक है। जैसे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायल किया था ना, वैसे इसका भी नाम आप IUPAC मुझे लिख के दोगे, ताकि मुझे ये तो पता लगे ना कौन एंड तक देख रहा है वीडियो को, ठीक है ना। तो यही चीज है, आप ध्यान रखना। मैंने आपको अल्कोहल की लगभग नेमिंग करा दी, जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अधिकतर जो नाम आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान रखना, डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए, या कोई सब्स्टिट्यूएंट आए, अल्कोहल की तरफ से नंबरिंग पहले करनी है। लेकिन जब 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे होंगे तो फंक्शनल ग्रुप को जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उस तरफ से नंबरिंग करनी है। ये अल्कोहल के अंदर एक रूल है, वो रूल आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको लेक्चर खत्म कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों के उसके अंदर दिक्कत है, क्या नाम है आपके, जो ये है डाइएजोटाइजेशन कराया था, डाइएजोटीकरण, है ना। तो ये डाइएजोटाइजेशन में आपको एक चीज बताऊं, एमीन वाला जो चैप्टर आएगा उसके लास्ट के एंडिंग में कराऊंगा पूरा, ठीक है ना, क्योंकि ये वहीं का टॉपिक है। लेकिन वहां से क्या है, इस टॉपिक को ट्रांसफर करके हेलो एल्केन में डाल रखा था। तो हेलो एल्केन को क्या है, मैंने हेलो एल्केन में जो करा दिया वो करा दिया, अब वो एमीन वाले चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो उससे रिलेटेड जो रिएक्शन है उनको गोला लगा के छोड़ देना, ठीक है ना। जब एमीन पढ़ाऊंगा तब वो इन डिटेल पूरा बताऊंगा, समझ में आ गई बात। तो अभी अपन इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।